इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में रिक्वेस्ट पिछले कुछ टाइम से काफ़ी आ रहा है। कल जब मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने रेगुलर क्वेश्चन पूछा इस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक कौन सा है? ये स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। काफ़ी फेमस कंपनी है। मुझे ऐसा लगता है जो मैसेजेस मैं देख रहा हूँ लोगों के, जो कमेंट सेक्शंस देख रहा हूँ लोगों के, उसमें ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग टाटा मोटर्स को लेके फंस गए हैं। तो हम इस वीडियो में टाटा मोटर्स की एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि टाटा मोटर्स आज के डेट में क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कैसा दिख रहा है, वो सब कुछ हम बात करेंगे। क्या उसको होल्ड करना वर्थ इट है? क्या उसको लंबे टाइम के लिए हम देख सकते हैं? क्या उसको हम शॉर्ट टर्म में उसका क्या कर सकते हैं, या फिर मिड टर्म में उसको रखा जा सकता है या नया एंट्री पॉइंट बनाया जा सकता है? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे कि जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ मैं चार्ट्स के हिसाब से बात करूंगा। फंडामेंटल्स अपने एक साइड पर है, थोड़ा मोड़ा मैं फंडामेंटल्स भी कवर करूंगा, बट मोस्टली मेरा फोकस टेक्निकल्स पे होगा। बिकॉज वो कहते हैं ना, चार्ट्स डोंट लाई, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते। तो जो डेटा आपके सामने रहेगा आप उसी को लेकर चलिएगा, और मैं भी एग्जैक्टली वही करने जा रहा हूँ कि जो डेटा मुझे चार्ट्स दिखाएगा मैं एग्जैक्टली उसी के हिसाब से चलूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स के साथ क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और उस पर मेरा ओपिनियन क्या है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। ध्यान रहे, मेरी सोच अलग हो सकती है आपसे, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आप एग्जैक्टली वो मत कीजिएगा जो मैं सोच रहा हूँ। आपकी अलग थिंकिंग हो सकती है, लेकिन आपके पास एक रीजन होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं या जो भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, यू नीड टू हैव अ रीजन आउट देयर। अगर आपके पास रीजन नहीं है फिर आप गैम्बल कर रहे हैं। गैम्बल का मतलब है, एक ट्रेडर और गैम्बलर में डिफरेंस इतना ही सिंपल है कि जो ट्रेडर होता है उसको उसका रिस्क पता होता है, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। जो गैम्बलर होता है उसको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, वो बस रिस्क करता है, बेट करता है। सो आप गैम्बलर मत बनिए, ट्रेडर या इन्वेस्टर बनिए जिसको पता हो कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ ज़िंदगी में भी काम आता है और मार्केट्स में भी काम आता है। अगर आप ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो दोस्त आप कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर यू नीड टू हैव अ प्लान एंड देन यू नीड टू फॉलो इट। वो वाली बात है। अगर बिना प्लान के आप फॉलो कीजिएगा आप कहीं नहीं पहुंच रहे। वो टेम्पल रन गेम खेला आपने, जहां पे बंदा बस दौड़ रहा होता है, उसको नहीं पता होता उसके एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। वो रेस आप यहाँ पे मत भागिए। यहाँ पे आप जो भी स्टॉक खरीदते हैं, खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे निकल रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं और किस लिए खरीद रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सीखिए, खरीदिए मत फिर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स। ठीक है, उस स्टॉक की हम एनालिसिस करेंगे। मैं कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं देने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरी खुद की एनालिसिस होगी, मेरा खुद का ओपिनियन होगा। मैं जैसे टाटा मोटर्स को देख पा रहा हूँ मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। टाटा मोटर्स को हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कवर कर रहे हैं। और अगर मुझे आज के रेट में टाटा मोटर्स देखना होगा तो मैं कैसे देखूंगा एग्जैक्टली, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, हमें आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा कि लास्ट 2-2.5 महीने से मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रहा है, आसान नहीं रहा है जितना वो पहले था। पहले कुछ भी चल रहा था, अब वैसा नहीं हो रहा है। अक्टूबर महीने में मार्केट नीचे गिरा, इनफैक्ट अगस्त में भी मार्केट कॉम्प्लिकेटेड था ओवरऑल मार्केट अगर देखिएगा तो, लेकिन निफ्टी नहीं गिरी थी। सितंबर के एंडिंग से निफ्टी गिरना चालू हुई, अक्टूबर में निफ्टी गिरी, नवंबर में थोड़ा सा बाउंस आया और दिसंबर में वापस से हम नीचे जा रहे हैं। चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट दिख रहा है, ये डेट है 27 सितंबर, सितंबर की एंडिंग। अक्टूबर हम गिरे, नवंबर में स्टार्टिंग में गिरे बट बाद में थोड़ा सा बाउंस किए, दिसंबर इनिशियली फर्स्ट वीक में बाउंस किया और बाद में फिर से हम गिर रहे हैं। तो मार्केट्स अब उतना आसान नहीं रहा है जैसे पहले था, एक तरफा ऊपर जा रहा था, वैसा नहीं है। तो इसमें बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, बहुत सारे स्टॉक आज भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक बहुत बुरे तरीके से गिरे हैं। टाटा मोटर्स उसमें से एक नाम है। तो चलते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो टाटा मोटर्स का चार्ट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। टाटा मोटर्स मार्केट गिरने से पहले नहीं गिरा, उससे पहले ही गिर रहा था। मार्केट्स आप 27 सितंबर से गिर रहा था, लेकिन टाटा मोटर्स का गिरने का देखिएगा तो अगस्त महीने से ही गिर रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि अगस्त महीने से ही मार्केट गिर रहा था, बिकॉज अगस्त महीने में, इस पूरे साल की अगर बात करूं मैं जनवरी से लेकर अभी तक में, तो सबसे ज़्यादा मेरे स्टॉप लॉस अगस्त महीने में हिट हुए। क्यों? बिकॉज मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड थी। और अगर आप मेरा मार्केट अपडेट जाके देखिएगा तो वहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ओवरऑल पे। तो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस जो मैंने लिया है वो अगस्त महीने में लिया है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगस्त महीने में टाटा मोटर्स गिरा है। टाटा मोटर्स ने अपना एक हाई बनाया था 1180 का। आज के रेट में टाटा मोटर्स की प्राइस चल रही है 744 जब मार्केट क्लोज हुआ है। ध्यान रखिएगा कि टाटा मोटर्स अपने टॉप से कितना गिरा है,
चलिए हम देख लेते हैं टाटा मोटर्स अपने टॉप से कितना गिरा है। तो टाटा मोटर्स अपने टॉप से ऑलमोस्ट 36-37% गिर चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 7-8% नीचे गिरा हुआ है। तो जहाँ पे इंडेक्स 8% है, स्टॉक ऑलमोस्ट 40% नीचे है। लेकिन मजे वाली बात क्या है कि टाटा मोटर्स की बात हमने यहाँ पे भी की थी, ट्विटर पे डाला था, यहाँ पे टेलीग्राम पे भी डाला था। हमने टाटा मोटर्स का एनालिसिस बनाया था अगस्त महीने में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं पे, कि भाई इस बार कुछ अलग होगा क्या। और वहाँ पे हमने क्लियरली बोला था कि एक लेवल का ध्यान रखिएगा, वो था लेवल 900 का, ये वाला लेवल, कि अगर 900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए, किसी भी रीजन से आपको टाटा मोटर्स में नहीं रहना चाहिए। बट इसका वीडियो हमने बैक टू बैक इंस्टाग्राम पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था, टेलीग्राम पे अपडेट डाला था, ट्विटर पे भी अपडेट डाला था, यूट्यूब पे वीडियो बनाया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों ने गलती की है, बट ठीक है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, राइट। आज के डेट में अगर टाटा मोटर्स को देखिएगा तो टाटा मोटर्स बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि उसने अपना स्ट्रक्चर बदला है। यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म में निगेटिव था, अब वो मिड टर्म में भी निगेटिव है। और अगर रिसेंट और शॉर्ट टर्म में देखिएगा तो यहाँ पे वो बाउंस भी दिखाया हल्का सा, लेकिन आज वापस से अपने उसने इस लो को भी ब्रेक कर दिया है, जो कल ब्रेक किया था, और आज उसका फॉलो थ्रू दे दिया है। मतलब ये और कमजोर होता हुआ दिख रहा है, जिसका बहुत क्लियरली मतलब है कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म में देखना पड़ेगा तो मैं शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर्स को कभी नहीं खरीदूंगा, जस्ट बिकॉज मुझे ये मालूम है कि टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म में काफ़ी निगेटिव हो गया है। अभी निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं किया है, लेकिन टाटा मोटर्स ने ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है। जहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा सा बाउंस हो किया था, इसने भी किया, बट कोई मेजर बाउंस नहीं था। मिड टर्म की बात करते हैं तो वीकली चार्ट्स पे चलते हैं। वीकली चार्ट्स पे भी आपको क्लियरली दिखेगा कि वो बहुत क्लियरली नीचे वो गिरता हुआ दिख रहा है। एंड एक लेवल ही जो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, वो लेवल ये लाइन है जो 666 के आसपास आपको दिख रहा है, ये वाला जोन। ये जोन इसलिए बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी जिसको उसने ब्रेक किया था, अब ये सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो यही एक जोन जो है अच्छा दिख रहा है। दूसरा अगर जोन आप ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे, जो हमने एनालिसिस में भी ड्रॉ किया था, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो जोन है उसी के आसपास उसका 61.8% भी आता है, जो आपको क्लियरली दिखेगा 682 के आसपास। सो जो अगला सपोर्ट टाटा मोटर्स का मुझे दिख रहा है वो 662 से 682 के बीच में दिख रहा है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर्स कोई मेजर सपोर्ट लेने वाला है, बिकॉज डेली में उसने अपना 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया होगा, 50 तो ब्रेक किया ही होगा, बाकी सब तो किया ही होगा। सो वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में भी बेरिश हो चुका है। कैन इट गेट अ सपोर्ट? या इट कैन गेट अ सपोर्ट अराउंड दिस लेवल जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि है 667 से लेकर 682 के आसपास, वहाँ पर उसको सपोर्ट मिल सकता है। उससे पहले मुझे कोई मेजर सपोर्ट उसका होते हुए नहीं दिख रहा है, और शायद आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो क्या टाटा मोटर्स को होल्ड करना चाहिए? देखो दोस्त, अगर आप यहां तक होल्ड कर रहे हो, अगर मैं मान लो यहां तक लॉस लेके होल्ड कर रहा होता तो मैं यहां तक भी होल्ड करता, बट अगर वो इसको ब्रेक कर देता तो मैं निकल जाता, फिर मैं होल्ड नहीं करता। मैं बस टाटा मोटर्स को इसलिए नहीं रखता कि टाटा मोटर्स लंबे टाइम में बहुत अच्छी कंपनी है, वो एक अलग कहानी है। अगर मान लो मैं टाटा मोटर्स की बाइंग मेरी यहां पे कहीं होती तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकता था, लेकिन अगर मेरी बाइंग यहां पे कहीं है तो मेरे पास कोई रीजन नहीं बचता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, या मिड टर्म के लिए होल्ड करना, या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना। शॉर्ट टर्म में अगर मैं यहाँ खरीदा होता मैं कब का निकल चुका होता, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मिड टर्म में मैं जहाँ भी खरीदा होता तो मैं निकल जाता। तो मतलब आसान भाषा में, मैं मिड टर्म में भी दूर रहता, शॉर्ट टर्म में भी दूर रहता, लॉन्ग टर्म में भी दूर रहता। एक बार के लिए मैं जरूर सोचता कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बाई करनी होती तो मैं इस लेवल पे एंट्री पॉइंट ढूंढता कहीं पे, और ये देखने के लिए कि क्या वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे होल्ड करता, आई वुड हैव थॉट कि ठीक है इसको खरीद के रखते हैं। अगर नहीं होल्ड करता तो मैं इसको लेके यहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकल जाता। क्योंकि अगर टाटा मोटर्स की हिस्ट्री पे आप जाइएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो हाई थी 2015 की हाई थी, और उसके बाद टाटा मोटर्स बहुत बुरी तरीके से गिरा था, और ऑलमोस्ट 67-68 रुपये नीचे चला गया था, आप देख सकते हैं कोविड के टाइम पे। तो इतनी बुरी तरीके से गिरने के बाद फिर इतना ज़्यादा बाउंस किया है, और आज के रेट में अगर इसके टॉप बॉटम से काउंट कीजिएगा जो 2020 का बॉटम है, और इसके टॉप तक चले जाइएगा तो आपको फिबोनाची लेवल दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगा कि 38.2% के आसपास वो कहीं घूम रहा है। कैन इट बाउंस फ्रॉम हियर? प्रोबेबली यस, थोड़ा मोड़ा, बट ये लॉन्गर टर्म के लिए है। लॉन्गर टर्म मतलब अगर आप यहाँ कहीं खरीदे होते उसके लिए मैं काउंट कर रहा हूँ, ये मिड टर्म के लिए काउंट नहीं हो रहा है, ये लॉन्गर टर्म के लिए। तो लॉन्गर टर्म में आप देख सकते हैं कि इट हैज गॉट ए स्मॉल सपोर्ट अराउंड 38.2% ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। मिड टर्म और शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मिड टर्म में उसका अगला सपोर्ट यहाँ पे। सो जो मैं 660 का जोन बात किया था उसके जस्ट नीचे लॉन्गर टर्म में 620 के आसपास आपको दिख सकता है 0.5 का 50% का रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल पे इस जो जोन है ये जोन का भी वो आ जाता है। सो ये जो लेवल है 600, आप बोल सकते हैं 610 615 से लेके 620 640 तक जो 10% का जोन है,
ये जोन टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने जा रहा है, काफ़ी एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने जा रहा है। और मुझे एक बार के लिए नहीं लगता कि टाटा मोटर्स इसको ब्रेक करेगा, बट अगर टाटा मोटर्स इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी टाटा मोटर्स एक लंबे टाइम के लिए सस्ते बस्ते में चला जाएगा। मतलब देर इज नो पॉइंट देन लुकिंग एट टाटा मोटर्स। तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। इफ़ पीपल लाइक मी हैव टू शो सम इंटरेस्ट इन टाटा मोटर्स, आई विल कम अराउंड दिस जोन। ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये बड़ा जोन 610 615 से लेके 660 के बीच में, इस जोन में मैं कहीं आऊँगा खरीदने के लिए, एंड देन आई कैन हैव ए स्टॉप लॉस ऑफ 15-20% विद द टारगेट ऑफ 100% एंड मोर। दैट कैन बी डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के लिए टाटा मोटर्स इज वेरी बिग, बहुत एग्रेसिवली नीचे गिर रहा है, इट कैन शो सम बाउंस, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका शॉर्ट टर्म में भी निगेटिव हो गया है, मिड टर्म में भी निगेटिव हो गया है, एंड अगर वो 600 को ब्रेक करता है तो लॉन्गर टर्म में भी लंबे टाइम के लिए निगेटिव हो जाएगा। क्यों? आपको एग्जैक्टली रीजन समझा दिया है। 2015 का हाई, 2016 का हाई, उसका रिटेस्ट यहाँ पे होगा 600 के आसपास, प्लस 600 इज ए साइकोलॉजिकल जोन ऑल्सो, तो वो भी कहानी है। तो ये जो जोन है इसी पे ध्यान रखने की जरूरत है, उससे पहले टाटा मोटर्स का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई लोग, अगर आप टॉप पे खरीदे थे, यहाँ तक होल्ड करके रखे हो, आई विल टेल कि लॉस बुक करने से अच्छा है कि यहाँ तक रुक ही जाओ। लेकिन वो मेरा एडवाइस नहीं होगा। अगर मैं रहता तो मैं करता, बट मैं इतना लंबा लॉस लेके कभी बैठता नहीं, बिकॉज मैं लॉस लेके कब का निकल जाता। तो ये जो विल दिस टाइम भी डिफरेंट है, वो इसको यहाँ पे ले आना उठा के। अब इस जोन में क्या इस जोन को ब्रेक करेगा या बाउंस करेगा, आने वाले टाइम में जब भी इस जोन पे पहुंचेगा, वी विल बी कीपिंग एन आई ऑन दिस, एंड अगर पॉसिबल होगा तो हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप टाटा मोटर्स को लेके बैठे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ है, और अब मुझे अगर लगता है कि हम आपको रिप्लाई कुछ कर सकते हैं तो वी विल बी हैप्पी इनफ टू रिप्लाई इट। तो यही थी टोटल कहानी टाटा मोटर्स की, यही थी स्टॉक एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में मैं नहीं खरीद रहा, मिड टर्म में नहीं खरीद रहा, लॉन्गर टर्म आई विल बी वेटिंग फॉर इट टू कम अराउंड 600 620 से लेके 660 के बीच में, कि वहाँ पे वो कैसा बिहेव करता है 7-8% का गैप पे जोन पे। एंड अगर आई थिंक ऑन, अगर मार्केट बहुत बुरा होता है तो प्रोबेबली इट विल गिर देयर। अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है तो ये भी गिरेगा, एंड वहाँ बहुत ज़्यादा पहुँच सकता है। चांसेस कितना है आप देख लो, आज के रेट में 744 के है, यहाँ से हार्डली उसको 15% गिरना है, विच इज़ डुएबल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखना होगा क्या करता है वो, क्या वहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है क्या उस जोन पे जाएगा? अगर आपको लगता है जाएगा तो बताइएगा। तो यही थी टोटल कहानी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।